ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया और क्यूबा के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और WTO में फिर उठाया सुधार का मुद्दा। कहा, वैश्विक संस्थानों में 2/3 हिस्से को नहीं मिला पर्याप्त प्रतिनिधित्व। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। आतंकियों पर प्रतिबंध लगाने पर नहीं होना चाहिए कोई संकोच। ब्रिक्स देशों ने की पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। UN से प्रतिबंधित आतंकियों पर कार्रवाई की भी की मांग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दिल्ली में कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। CDS जनरल अनिल चौहान, तीनों सेना प्रमुख समेत दूसरे बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। 9 जुलाई तक ये कार्यक्रम चलेगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज कांग्रेस की किसान जवान संविधान सभा। मल्लिकार्जुन खड़गे रैली को करेंगे संबोधित। 25,000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान। कहा, देश में बढ़ रही है गरीबों की संख्या। कुछ अमीरों के हाथ में जमा हो रहा है पैसा जो नहीं है सही। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज पहलगाम का करेंगे दौरा। अमरनाथ यात्रा को लेकर पहलगाम जाएंगे मनोज सिन्हा। और आइए अब आपको दिखा देते हैं मौसम का हाल। मौसम से जुड़े अपडेट फटाफट अंदाज में। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। बीती रात से रुक रुक कर जारी है बारिश। मौसम विभाग ने जताई अगले एक हफ्ते तक दिल्ली NCR में बारिश होने का अनुमान। गुरुग्राम में भी बीती रात से जारी है झमाझम बारिश। सड़कों पर जलभराव की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश का कहर जारी। देश के 9 राज्यों में आज मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड के 4 जिलों में भी भूस्खलन की चेतावनी जारी। टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। अलर्ट पर आपदा प्रबंधन विभाग। हिमाचल के मंडी, कांगड़ा, सिरमौर, ऊना, सोलन और शिमला में ऑरेंज अलर्ट। रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश की आशंका। जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन तक भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने 10 जुलाई तक पूरे राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। फ्लैश फ्लड का भी अलर्ट। अमरनाथ यात्रा मार्गों पर भी अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के कटनी में भारी बारिश के कारण उफान पर बरसाती नदी नाले। सड़कों के ऊपर से बह रहा कई फीट पानी। जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे लोग, कई लोग बहने से बचे। कटनी के ढीमरखेड़ा इलाके में कुदरत का कहर। बिजली गिरने से 20 से अधिक बकरियों की मौत हो गई। पीड़ित ने प्रशासन से लगाई है मुआवजे की गुहार। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भारी बरसात से उफान पर नदी। गौरा कन्हारी गांव के पास बने दोनों ही पुल पानी में डूबे। सड़कों पर भी बह रहा पानी। शहर से कटा गांव का संपर्क। मध्य प्रदेश के सागर में भारी बारिश की वजह से तालाब बनी सड़कें। शहर के निचले इलाकों में हुआ जलभराव। कटरा बाजार में सड़कें लबालब हुई। मध्य प्रदेश सीहोर में बरगी बांध से छोड़ा गया पानी। रविवार दोपहर को बांध के 9 गेट 1.33 मीटर ऊंचाई तक खोले गए। निचले इलाके में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से बढ़ी मरीजों की मुश्किलें। शहडोल जिला अस्पताल के अंदर भरा पानी। वार्ड के अंदर भरा बारिश का पानी। मुरादाबाद में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव। मूसलाधार बरसात से सड़कें हुई लबालब। मॉनसून में जल निकासी के सरकारी इंतजामों की खुली पोल। मुरादाबाद में मूसलाधार बारिश से पानी पानी हुआ पूरा शहर। शहर के मुख्य मार्गों पर पानी भर जाने से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। निचले इलाकों में जलभराव हो गया। गुजरात के नवसारी में भारी बरसात से बढ़ा पूर्णा नदी का जलस्तर। नदी किनारे से लगते इलाकों में बाढ़ का खतरा। निचले इलाकों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित। ओडिशा के सुंदरगढ़ में भारी बारिश की वजह से जनजीवन बेहाल हो गया है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया। घरों के अंदर भी बारिश का पानी भरा। और अब आपको दिखाते हैं मोहर्रम जुलूस के दौरान हुए हंगामे से जुड़ी खबरें।
बिहार के हाजीपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान हादसा हो गया। अनियंत्रित बस ने जुलूस में टक्कर मार दी। गुस्साए लोगों ने बस को आग के हवाले कर दिया। बिहार के कटिहार में मुहर्रम जुलूस के दौरान धार्मिक स्थल पर पत्थरबाजी, कई घरों पर भी किया गया पथराव। हंगामे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। लखीमपुर खीरी में जुलूस के दौरान बवाल हो गया। जुलूस में शामिल लोगों पर दूसरे समुदाय के लोगों के घर पर पत्थरबाजी का आरोप है। 4 लोगों के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। बरेली में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया ताजिया, बिजली का करंट आने से ताजिए में लगी आग। मौके पर मची अफरा तफरी। लखनऊ में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकाला गया मुहर्रम का जुलूस। पीएसी, आरएएफ और एटीएस कमांडो की रही तैनाती। ड्रोन से की गई मॉनिटरिंग। लखीमपुर खीरी में बैलेंस बिगड़ने पर नीचे गिरा ताजिया। बिजली की लाइन पर जा गिरा 170 फीट ऊंचा ताजिया। बाल बाल बचे मौके पर मौजूद लोग। मुजफ्फरनगर में मुहर्रम जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से हुआ संपन्न। जुलूस के दौरान मंदिरों की बाउंड्री वॉल को लाल कपड़े से ढका गया। कुशीनगर में ताजिया जुलूस में शामिल हुई मुस्लिम महिलाएं भी। मुस्लिम महिलाओं का जुलूस में शामिल होना बना चर्चा का विषय। बहराइच में मुहर्रम जुलूस के दौरान ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई का पोस्टर लगाने पर हुआ विवाद। लोगों ने चौकी इंचार्ज पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। और आइए अब आपको दिखा देते हैं देश में चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का प्रारंभिक चरण पूरा। चुनाव आयोग ने कहा प्रक्रिया में नहीं किया कोई बदलाव। कुछ लोग फैला रहे हैं अफवाह। मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आरजेडी सांसद मनोज झा। चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी। पुनरीक्षण प्रक्रिया रद्द करने की मांग की। वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। कहा चुनाव आयोग बिहार में जो कर रहा है वो झांकी है, बंगाल अभी बाकी है। अखिलेश यादव का चुनाव आयोग पर बड़ा हमला। कहा बिहार में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण सोची समझी रणनीति। बीजेपी के इशारे पर काम ना करे चुनाव आयोग। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा बिहार में चुनाव प्रभावित करने की ये कोशिश है। चुनाव आयोग के फैसले से जनता में पैदा हो रहा है विश्वास। बैलेट पेपर से हो चुनाव। मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। आनन फानन में आखिर समीक्षा क्यों हो रही है? पवन खेड़ा ने मुख्य चुनाव आयुक्त के कामकाज पर भी सवाल खड़े किए। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। छपरा की सभा से किया ऐलान। सामान्य सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं चिराग। एनडीए से मांगी 30 से 40 सीट। चिराग पासवान पर बोले जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा। कहा चिराग को लेकर गलत नैरेटिव सेट कर रही हैं विरोधी। उन्होंने खुद कहा है नीतीश है एनडीए के नेता। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद बोले बीजेपी के इशारे पर जेडीयू के साथ खेल करना चाहते हैं चिराग पासवान। तेजस्वी की लोकप्रियता के सामने चिराग कुछ भी नहीं। आज प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में शामिल होंगे यूट्यूबर मनीष कश्यप। सूत्रों के मुताबिक बेतिया से विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं मनीष कश्यप। प्रशांत किशोर का बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर गंभीर आरोप। कहा जायसवाल ने नेताओं के रिश्तेदारों को बिना परीक्षा के दिलाई डॉक्टर की डिग्री। से लालू परिवार से जुड़े लोग भी इसमें शामिल। बीजेपी ने प्रशांत किशोर के आरोपों को गलत बताया। कहा कि प्रशांत के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। दिलीप जायसवाल की छवि धूमिल करना उनका मकसद है। चलिए अब आपको दिखाते हैं देश के सियासी गलियारों से आज की क्या है अहम खबरें। छत्तीसगढ़ के मैनपाट में आज से बीजेपी सांसद और विधायकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो रहा है। जेपी नड्डा करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। 9 जुलाई को समापन सत्र में शामिल होंगे अमित शाह। महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने हिंदी भाषियों पर हमले की तुलना पहलगाम अटैक से की। उद्धव और राज ठाकरे पर साधा निशाना। कहा कुछ नेता दूसरे हिंदुओं की पिटाई का ले रहे हैं मजा। मंत्री आशीष शेलार के बयान पर आदित्य ठाकरे का पलटवार। कहा महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी के दिमाग में भरा हुआ है जहर। पहलगाम के आतंकियों की राज्य से तुलना करना गलत है।
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आशीष शेलार के बयान का किया समर्थन। बोले जैसे पहलगाम में धर्म पूछ कर किया गया था हमला, वैसे ही राज ठाकरे के लोग मराठी नॉन मराठी पूछ कर रहे हैं हमला। महाराष्ट्र हिंदी विवाद पर बोले कांग्रेस नेता हरीश रावत, कहा कि भाषा को लेकर प्रश्न उठाना दुर्भाग्यजनक है। महाराष्ट्र में जो हो रहा है वह बटो और राज करो की नीति का नतीजा है। पटना सनातन महाकुंभ में बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान। बोले भगवाए हिंद मेरा एकमात्र सपना, मुझे उन हिंदुओं से है दिक्कत जो हमें जातियों के आधार पर बांटते हैं। बाबा बागेश्वर के भगवाए हिंद वाले बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज का पलटवार। कहा बीजेपी को जिताने के लिए पाखंड करना छोड़ दें, वरना इन्हीं लोगों के कारण हो जाएगा गजवाए हिंद। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले बाबा साहब के संविधान से ही चलेगा भारत देश, मुसलमान ईसाई और बौद्ध सब पहले हिंदू ही थे। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा पीडीए के कारण यूपी में अपना अध्यक्ष भी नहीं चुन पा रही है बीजेपी। सीएम और डिप्टी सीएम बदलने पर भी विचार हो रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के पीडीए को बताया फर्जी। कहा यूपी में 2027 में दोहराया जाएगा 2017 चुनाव में समाजवादी पार्टी का होगा सूपला साथ। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद ने की गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग। कहा ऐसा हिंदू राष्ट्र ना बने तो अच्छा है जिसमें होती है गौ हत्या। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क का बड़ा बयान। बोले सिर्फ कागज पर लोकतंत्र होने से कोई देश नहीं बन जाता लोकतांत्रिक, हमें करना चाहिए सवाल इसे जमीन पर कितने ढंग से किया जा रहा है लागू। और आइए अब आपको फटाफट दिखा देते हैं देश की कुछ और बड़ी खबरें। दिल्ली में आरएसएस की 3 दिनों की प्रांत प्रचारक बैठक खत्म हुई। धर्मांतरण समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आज संघ के नेता। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज आएंगे दिल्ली। कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ करेंगे मुलाकात। अहम मुद्दों पर भी हो सकती है बात। पटना कारोबारी हत्याकांड को लेकर चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार पर बोला हमला। कहा बिहार में बढ़ा अपराध, लॉ एंड ऑर्डर हुआ ध्वस्त। पटना कारोबारी हत्याकांड पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। कहा कि बिहार में पूरी तरह से खत्म हो चुकी है कानून व्यवस्था, राज्य में है एनडीए और बीजेपी का गुंडाराज। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या हमारे लिए चुनौती का विषय, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में कावड़ मार्ग के होटल ढाबों पर नई व्यवस्था। खाद्य विभाग ने ग्राहक संतुष्टि फीडबैक फॉर्म लगाना अनिवार्य किया। क्यूआर कोड से मिलेगी दुकान की पूरी जानकारी। यशवीर महाराज कावड़ मार्ग के होटल ढाबों में ग्राहक संतुष्टि फीडबैक फॉर्म से संतुष्ट नहीं है। कहा कि मालिक के साथ हर कर्मचारी का होना चाहिए नाम और मोबाइल नंबर। कावड़ियों को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। बोले बीजेपी वालों ने कावड़ियों के लिए नहीं बनाया कॉरिडोर, अब कर रहे हैं क्यूआर कोड की बात। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कावड़ यात्रा पर घटिया बयानबाजी से बचना चाहिए। यात्रा में कोई बाधा डालेगा तो कार्रवाई होगी। कावड़ यात्रा विवाद पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद बोले हमें सभी धर्मों का करना चाहिए सम्मान। ढाबे पर पैंट उतरवाकर जांच करने की घटना ठीक नहीं।